सिस्टम का मतलब है घुमा के रखना बातों को, आप समझ पा रहे हो। तो जब आपने ये पहली बार मैसेज भेजा था हमें कि अनलॉक करो अपने कार्ड को, तब रिस्क पॉलिसी आपकी कहाँ गई थी? नाउ इस समय मेरे पास HDFC के कार्ड्स हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे विशाल उपाध्याय लिखा है, कोटक का कार्ड है, बन कार्ड है एंड स्लाइस वगैरह के कार्ड है। तो ये सब मेरे पास क्रेडिट कार्ड हैं। इनको यूज़ करके लिटरली मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम आपको क्रेडिट कार्ड का लालच देकर किस तरीके से आपको चीज़ों में फंसाते हैं। कभी वो मिनिमम ड्यू में फंसाएंगे और वहां तक अगर आप पहुंच भी पाए, यही सबसे बड़ी बात है। मेनली वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करके हैं बड़ी खतरनाक तरीके से, और आपको लालच देते हैं तरीके का कि जस्ट अ सेकंड में आपका कार्ड होने वाला है अनलॉक। तो आज मैं डिटेल में आपको यही समझाने वाला हूं पूरी पीपीटी के थ्रू। तो बहुत ही ध्यान से देखिए इस पूरी वीडियो को और अवेयर हो जाइए। किसी भी कार्ड को अप्लाई करने से पहले 100 बार सोचिए, वही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। नाउ आज हम पहली बार यूट्यूब पर पहली बार है कि इस पूरे जो ये क्रेडिट कार्ड सिस्टम है इसको ऐसा उधेड़ेंगे, इसकी ऐसी रियलिटी सामने मैं आपके लाने वाला हूँ जो आज तक आपने डीपली नहीं समझी होगी। जी हाँ, दिल थाम के बैठ जाओ यार। मतलब मैं बहुत ही क्लियर तरीके से विद प्रूफ पूरे सिस्टम को बहुत गहराई से समझाऊंगा, यहाँ तक कि मैं आपको कुछ स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि ये जो हम अप्लाई करते हैं इसके जो निगेटिव इफेक्ट आते हैं और बैंक के लिए कैसे ये सकारात्मक है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद बैंकों का जो ये 3 लेयर मॉडल है ये कैसे काम करता है बहुत गहराई से मैं समझाऊंगा। और सिस्टम फिर आपका लास्ट में क्या क्या चेक करता है और एट द एंड आपका सीधे बोल दिया जाता है कि रिजेक्टेड। समझ पा रहे हो? तो हर चीज़ को हम डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं कि हमारे साथ क्या खेल हो रहा है, कि मतलब चीज़ जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं होती है। तो बिना किसी देरी के इस टॉपिक को डिटेल में शुरू करते हैं। और आप आगे से अगर कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हो, चाहे वो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, समझ पा रहे हो आप, LTF है, फिर भी इस चीज़ को समझ लो गहराई से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ये हम लोगों के लिए समझना क्यों जरूरी है इसे समझो। यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखो। डियर कस्टमर, योर कार्ड विद अप टू 4 लाख लिमिट। मतलब देख रहे हो, आपको 4 लाख लिमिट तक मिल सकती है। रेडी है लिमिट आपकी, यार रेडी शब्द का यूज कर रहे हैं। फॉर अप्रूवल, क्या अप्रूवल चाहिए? कंप्लीट कर दो योर वेरिफिकेशन, अपनी एप्लीकेशन को भर दो, अपनी मतलब वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दो और अप टू 4 लाख आपको लिमिट मिल जाएगी। ऐसे आपको क्या दिया जाता है, ध्यान से समझ लो इस बात को, लालच। समझ रहे हो? जो घटिया लेवल के एजेंट है वो तो आपको कहते हैं मैं गारंटी लेता हूं दिलवाने की, कोई गारंटी नहीं होती है। मैं आपको समझाऊंगा बहुत गहराई से यार। तो क्या होता है जब ऐसे मैसेज आते हैं हमारे पास, फिर हम क्या, बहुत से लोग क्या करते हैं हम में से कि वो कई कार्डों को अप्लाई कर देते हैं, अलग अलग बैंकों से आते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम आपस में कनेक्टेड है। ऐसे आप समझ पा रहे हो? अगर आपने एक को अप्लाई किया तो दूसरे के पास खुद इन्फॉर्मेशन चली जाती है, दूसरे से तीसरे पे, तो आपका डाटा सबके पास घूमता रहता है एक तरीके से। फिर आपको वो भी वही ऑफर देते रहते हैं। ये एक तरीके से बोलते हैं, अगर कोई मानकर चलो कोई ट्रैवल कार्ड है तो बोलते हैं आपके लिए ट्रैवल कार्ड रेडी है, बस आप एक बार अप्लाई कर तो देखो, आपको 5 लाख तक की लिमिट तुरंत मिल जाएगी। विद इन सेकंड बोल देते हैं यार। उसके बाद क्या है, हर ऑफर पर हम क्लिक कर देते हैं, जिसके कारण, और जिसके बाद क्या होता है, बार बार इंक्वायरी जनरेट होती है, हमारी करवाते नहीं जबरदस्ती। और इसी के कारण हमारा जो फाइनेंशियल डेटा है, बहुत ध्यान से समझना, फाइनेंशियल डेटा क्या हो गया आपका, हो गया एक तो पैन कार्ड हो गया आपका, एक हो गया आधार कार्ड हो गया, आप समझ पा रहे हो, बहुत सारे, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आप समझ लो, सब कुछ उसी से तो लिंक है, आपका बैंकिंग सिस्टम, सब कुछ ये आपसे निकलवा लेते हैं। उसके कारण क्या है, उसके कारण होते हैं इतने नकारात्मक प्रभाव जिसको मतलब आप बयां भी नहीं करोगे, किसी से कह भी नहीं पाओगे, आप कहीं के बच भी नहीं पाओगे, और उसी के कारण फिर भी ये डिक्लाइन कर देंगे आपके कार्ड को। यहाँ पर मैंने एक और स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ये भी मेरे पास मैसेज आया था, इसे भी समझने की कोशिश करो। क्या लिखा है यहाँ पर, पे योर बे ऑलवेज, योर रुपए क्रेडिट कार्ड अनलॉक। मतलब ये कह रहे हैं आपके हाथ में है अनलॉक करना, आप अनलॉक करो। जबकि आपके हाथ में होता है यार, मैं पूरा सिस्टम समझाऊंगा, आपके हाथ में पूरा मतलब 10% भी नहीं है, रियल में 100% का। आप समझ पा रहे हो? 10% भी नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आपके पास फ्रीडम है, समझ रहे हो, आपके पास आज़ादी है कि आप इसको आज़ादी और फ्रीडम के कारण आप अनलॉक करो। लेकिन रियल में आपके पास कोई आज़ादी नहीं है। मतलब मैं क्या बताऊँ, चींटी के बराबर भी आज़ादी नहीं है। आगे क्या लिख रहे हैं, 0 ज्वाइनिंग और एनुअल फीस। आप कहोगे यार मजा आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, अप टू 1000 कैशबैक भी मिलेगा, 1000 स्पेंड एट डोमेस्टिक एयरपोर्ट। अरे आपकी मतलब मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद ही बताओ, आप में से ज्यादातर जो ये वीडियो देख रहे हैं कितने लोग एयरपोर्ट जाते होंगे। चलो आप जाते भी हो तो आप कल्पना करो, आप ऐसे अप्लाई करते फिरोगे। उसके बाद करते हैं अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलेंगे आपको, एयरपोर्ट बेनिफिट मिलेंगे, इतना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन इस समय एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मिसिंग क्या है, इलिजिबिलिटी। समझ पा रहे हो आप, इलिजिबिलिटी मिस है। योग्यता,
भाई इसकी बात तो कहीं नहीं होती है, किसके कारण आप अप्लाई करोगे। ये तो वही बात है आप कि कोई भी आपके पास आप मतलब इंटर के बाद आप कोई भी डिग्री ले लो और यूपीएससी के लिए अप्लाई कर दो, समझ रहे हो। और मैं बोलूँ यूपीएससी आपसे बस एक कदम दूर, अप्लाई करना हो ऐसे अप्लाई करके आप डीएम बन जाओगे। वैसे ही है बिल्कुल भाई, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये लालच है। इस लालच से ये लोग बैंक क्या करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर सीक्रेटली बताऊंगा, बहुत ही खुलकर बताने वाला हूँ इस सीक्रेट को कि बैंक आपका डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनो, अब आपने कर दिया मतलब ऐसे फर्जी आपने ऐड देखी, ये सब फर्जी ऐड बोल रहा हूँ मैं, फर्जी ऐड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा है आप अनलॉक कर रहे हो कार्ड को, आपके हाथ में ही नहीं है। अनलॉक तो वो लोग करेंगे खुद। देखो उसके बाद क्या होगा, जब आपने ऐसे फर्जी ऐडों पर अप्लाई कर दिया तो फिर क्या होगा, और यहां पर देखो लास्ट में क्या लिख रखा है, फ्री कार्ड। योग्यता तो कुछ लिखी ही नहीं है, मतलब फ्री में डीएम बने, एक तरीके से ये लालच हो गया ये तो यार। आगे अब इसके कारण क्या होता है, आपकी एक क्रेडिट इंक्वायरी जनरेट होती है और बैंक क्या करता है आपके लिए हार्ड इंक्वायरी। अब बैंक हार्ड इंक्वायरी क्यों करता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना चाहता है हर एक भारतीय के बारे में। खासकर आपके पैन कार्ड तो मतलब वो आपकी जेब से निकाल रहे हैं खुद ही, आप खुद दे रहे हो, मतलब एक तरीके से हिप्नोटाइज कर लिया उन्होंने ये लालच देके आपको। क्या है, जब भी आप आवेदन करते हैं तब बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम जैसे एनबीएफसी बैंक हो गए आपका बहुत ही प्राइवेसी वाला डाटा ले लेते हैं। समझ पा रहे हो कैसे? मार्केटिंग का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को अप्लाई करवाना होता है, बस ये लक्ष्य ध्यान रखो, आपसे बस अप्लाई करवाना है, आपको कार्ड देना इनका लक्ष्य है ही नहीं रियल में। अगर देना लक्ष्य होता तो भाई सबको मिल गया होता, लक्ष्य है ही नहीं आपको कार्ड देना, इसलिए हर ऑफर आपके लिए नहीं होता, लेकिन आपका अप्लाई करना इनके लिए सारी इंक्वायरी हर इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ गए आप? इसके कारण क्या है, आपका क्रेडिट स्कोर ठीक से नहीं बनता, हर इंक्वायरी आपका क्रेडिट स्कोर गिरा देती है, हर इंक्वायरी। यहां पर आपका क्रेडिट स्कोर बन नहीं रहा है और हर इंक्वायरी आपका गिराती चली जा रही है। आप समझ पा रहे हो? और गिराना आसान है क्योंकि अप्लाई करना आसान है, अप्लाई आपको लालच देके करवाया जा रहा है, लेकिन आप जब उठाने जाओगे तब आपसे कहेंगे आप ये करो वो करो, होगा ही नहीं आपका। आपके लिए इसलिए मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास यही नहीं है, इसी का फायदा ये पूरा सिस्टम उठा रहा है। भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर व्यक्ति सिस्टम को नहीं समझता है तो वो क्या करेगा, अननेसेसरी एप्लीकेशन फाइल करेगा, इस तरीके के फर्जी ऐड आएंगे, आप उन पर अप्लाई कर दोगे मुंह उठा के। समझ पा रहे हो? उसके कारण क्या है, आपका डाटा चला जाएगा बैंक के पास और फिर आप मार्केटिंग ट्रैप में फंसोगे। मैं आपको बहुत आगे गहराई से समझाने वाला हूं किस तरीके से आप पूरे ट्रैप में फंसते हो। उसके बाद क्या है, अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट को नुकसान पहुंचेगा आपके। समझ पा रहे हो? और डाटा शेयरिंग के प्रभाव भी आप नहीं समझ पाओगे। डाटा आप सोचते होगे यार मैंने एक बैंक में अप्लाई किया था, दूसरे बैंक का ये मैसेज मेरे पास कब आया, इसमें तो मैंने कुछ भी नहीं करा। भाई इसे को ही डाटा शेयरिंग बेस्ड कहते हैं, डाटा शेयर करके डाटा का पैसा कमाते हैं यार। ये क्या क्या करते हैं आपके पैसे के साथ, आप सोच भी नहीं सकते ये कभी। अब मैं आपको समझाने वाला हूं एक 3 लेयर जो मैंने समझा है, ये मॉडल होता है क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक अप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान से समझाऊंगा मैं आपको, बहुत गहराई से समझ लेना, ये समझने के बाद ही कोई चीज अप्लाई करना। भाई क्या है, यहां पर एक मैंने स्क्रीनशॉट और लगाया हुआ है, ध्यान रखो। डियर आपका नाम लिख दिया, लिखा है योर एप्लीकेशन नंबर, इतना मतलब बैंक का नाम लिखा हुआ है। यहां पर क्रेडिट कार्ड इज करंटली अंडर प्रोसेस। जब आप अप्लाई कर देते हो उसके बाद ये आपके कार्ड को अनलॉक नहीं करते हैं जो लिखा हुआ था। यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या लिखा है, ये भाई बहुत ध्यान से देखो, अनलॉक लिखा हुआ है ना, लेकिन इन्होंने क्या करा, अब अंडर प्रोसेस लेगा ये आपके कार्ड को अनलॉक नहीं करा, अपने अंदर ले गया भाई, प्रोसेस में लेगा ये पूरा काम अपनी बैंक में। क्या लिखा है, यू कैन नाउ ट्रैक, अब केवल आप ट्रैक करो और स्टेटस देखते रहो। और उसके बाद क्या होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा बहुत गहराई से। आप सबसे पहले पहली लेयर को हम समझते हैं। पहली लेयर क्या होती है, मार्केटिंग लेयर। यहां पर ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। कैसी होती है, प्री अप्रूव्ड लिखा होता है भाई, प्री अप्रूव्ड है आपको। समझ पा रहे हो? आपके लिए मतलब ये बोला जाता है ये आपके लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं, आपके लिए लिखा होता है कि नो इनकम प्रूफ। समझ पा रहे हो? मतलब नए नए टर्मोलॉजी का यूज कर कर ये लोग आपको फंसाते हैं। ये कहते हैं 10% अप टू बैक कैशबैक, मतलब जो भी आप खर्च करोगे, इतनी तरीके से बातें कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ फर्जी यूट्यूबर हैं जो अपने खास फायदे के लिए काम कर रहे हैं। कुछ यूट्यूबर वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं आपके लिए कार्ड कौन सा अच्छा रहेगा। मतलब पहले तो ये तो समझो कार्ड मिलना ही कितना मुश्किल है, एकदम असंभव जैसा। चाहे आपका क्रेडिट स्कोर 780 क्यों ना हो भाई, मैं अपना पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। चाहे आपका आपने पेमेंट पिछले 3 सालों तक 4 सालों तक 100% ही क्यों ना रखी हो, अपने सारे लोनों की कोई आपने ड्यू नहीं करी हो EMI, उसके बावजूद
भी आपको नहीं मिलता क्रेडिट कार्ड मेनली, मैं आपको रियल बता रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बात बहुत गहराई से यहां पर आप समझने की कोशिश करो कि जो ये यूट्यूबर अपने खास पैसा कमाने के लिए बैंक से कोलैब कर आपके लिए फर्जी मिसगाइड करते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, आपके लिए फ्यूल के लिए कोई कार्ड बनवा लो, कैशबैक के लिए अलग कार्ड बनवा लो, अगर आप कुछ खाने वाली ऐप का यूज करते हो तो उनके लिए अलग कार्ड बनवा लो। तो आप क्या करते हो, जगह जगह अपने डाटा को भेजते रहते हो, अप्लाई कर देते हो। उसके बाद बैंक पता क्या कहती है, आपने ज्यादा इंक्वायरी कर ली है जिसके कारण हम आपका कार्ड को रिजेक्ट करते हैं। मतलब इनके कहने पे ही आपने अप्लाई किया और फिर आपका यही गलत चीज हो गई। आप समझ रहे हो, इसलिए मैं बता रहा हूं ये पूरा एक सिस्टम है, ये पहली लेयर है जहां पर आपको फंसा लिया जाता है, इसके कारण आप अप्लाई करते हो। अब क्या होता है, आपने अप्लाई कर दिया, अब काम करता है ऑटोमेटेड सिक्योरिटी लेयर। यहां पर क्या है, सिस्टम गहरी जांच करता है, मतलब आपका सबसे पहले सिविल स्कोर देखेंगे, ठीक है, हाँ, इसमें बस वो ये ढूंढेंगे कि कहां पर आपको रिजेक्ट करना है, ये समझ लो, सारा खेल इसी का है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप सैलरीड हो, आप क्या हो, आपका बिजनेस है, आपका ITR कितना है। अगर आप बोलोगे कि ITR मैं 5 लाख पर करता हूं तो कहेंगे नहीं हमें 7 लाख चाहिए। आप बोलोगे मेरे क्रेडिट कार्ड की, फिर ये बोलेंगे कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख प्लस है तो आप बोल दो मेरी है, तो पता है क्या बोलेंगे, हमें 5 लाख से ऊपर चाहिए लिमिट, तब हम सोच पाएंगे। समझ पा रहे हो, चाहे इनकी बैंकों की खुद नहीं है ज्यादा क्रेडिबिलिटी, लेकिन ये अपनी मतलब ऐसी जनरेट करके रखते हैं यहां पर आपको। तो आप इनसे एक बात पूछना कि आपने तो शुरुआत में ही कहा था कि बस जस्ट कुछ ही टाइम में मेरा अनलॉक हो जाएगा कार्ड, वो कहां गया? तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो सब बातें सच नहीं होती। समझ पा रहे हो, फिर मामला यहां भी नहीं रुकता, अगर आप यहां से भी बच गए भाई, इसके बाद आती है ह्यूमन रिस्क लेयर। यहां पर अंतिम ह्यूमन लेवल जजमेंट आता है। मतलब यहां पर एक कोई व्यक्ति बैठा होगा, एक टीम बैठी होगी, उसकी गट्स फीलिंग क्या बोलेगी। अगर उसकी गट्स फीलिंग आपके अनुकूल है, आप समझ पा रहे हो, जैसे यूपीएससी में क्या होता है, जो मेंस की कॉपी चेक करते हैं, उनकी गट्स फीलिंग से अगर मिलती जुलती तुम्हारी कॉपी के आंसर हो गए तो भाई तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर है, और अगर उनसे मिलती हुई विचारधारा नहीं हुई तो आपके नंबर सीधे से कम है। ये मतलब एक प्रैक्टिकली बात है यार, रियलिटी चेक है, विदाउट किसी भी मतलब वाद विवाद के। आप समझ पा रहे हो, तो यहां पर आपका मेनली ज्यादातर आपके यहीं पर रिजेक्ट हो जाते हैं कार्ड, और फिर मेनली यहां पर रिजेक्ट करे जाते हैं, और कोई ही बचा कुचा यहां पर कुछ ही परसेंट यहां पर निकल पाते हैं। लेकिन जो मार्केटिंग लेयर है, यहां से यहां का रास्ता, ये तो कोई बताता ही नहीं है बैंक, जबकि ये बताना चाहिए। यहां तक कि इन बैंकों का इतना खतरनाक काम है कि आपको ये भी नहीं बताते हैं रियल में कि मतलब किस कारण आपका ये आपको डिक्लाइन करी गई है, आपकी एप्लीकेशन किस कारण रिजेक्ट करी गई है, उसके बारे में क्लियर बताते ही नहीं है। मतलब ये पता है लास्ट में क्या बोलेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा बहुत गहराई से। अब ये एक गहराई से बात समझते हैं, जो दूसरी लेयर है उसमें सिस्टम क्या क्या चेक करता है। सबसे पहले देखो सिविल स्कोर, ठीक है। अब आप बोल दिए मेरा सिविल स्कोर 780 है, ठीक है। एक्सपीरियंस ये हो गया सिविल में, आप बोलो एक्सपीरियंस में मेरा रिपोर्ट कितना है, तो मेरा 816 है। समझ पा रहे हो, मतलब 4 तरीके की एजेंसी हैं जो अलग अलग स्कोर को चेक करती हैं। इसके अलावा फिर आपने इन्हें क्या दे दिया, पैन डाटा, आधार वेरिफिकेशन, सब आपका चेक कर लिया, सब सही निकल आया। फिर भी नहीं मिलने वाला है आपको भाई। फिर इनकम का एनालिसिस होगा। इस एनालिसिस है, ये टर्मोलॉजी है मेरी, ध्यान रखो, इसके बारे में कोई क्लियर नहीं कर सकता कि ये एनालिसिस का मतलब क्या है। मतलब क्या, अगर फैक्चुअल बात होती तो ये होता है इनकम आपकी 35,000 है। आप समझ पा रहे हो, तो बात ही नहीं हो रही ना। एनालिसिस शब्द है यार, अंडर प्रोसेस शब्द, एनालिसिस शब्द, ये शब्द आपको हिलगाने के काम आते हैं। समझ पा रहे हो। उसके बाद आपका बैंकिंग पैटर्न समझा जाएगा, आपका कैसा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह है, फ्रॉड डिटेक्शन आपकी समझी जाएगी, फिर वीडियो केवाईसी होगी, और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और सब जानते हो फिजिकल वेरिफिकेशन में एजेंट क्या करता है, आप सब जानते हो। तो ये रहा सिस्टम। लेकिन क्या बोला जाता है शुरुआत में, अनलॉक करो आप अपने कार्ड को और सीधे 4 लाख की लिमिट, सीधे 4 लाख तक की लिमिट को तुरंत के तुरंत अनलॉक करो। और काम यहाँ पर ये चल रहा है, इतना डाटा ले लिया बैंक ने आपका मेरे भाई, ये देखो, और आपको 4 लाख की लिमिट का, आप समझ रहे हो, बैंक ने आपसे इतना डाटा ले लिया। या देख रहे हो 6 तरीके के डाटा आपको ले लिया, और इसके अंदर कितना डाटा होगा, इसके साथ में आपको 4 लाख तक की लिमिट का ये आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आपको लालच दिया। और फिर उसके बाद में ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, रिजेक्टेड। फिर आप कहोगे यार ये क्या हुआ, मेरा तो सब कुछ ठीक था, मुझे तो प्री अप्रूव्ड था, मुझे ये था वो था, फलाना था ढिमकाना था। फिर आप कहोगे वाई ऐसा क्यों हुआ, और उसके कारण आपका क्रेडिट स्कोर सीधा पहुंचेगा 500 के आसपास, 600 के आसपास। समझ रहे हो, फिर तो आप किसी के लायक ही नहीं बचे। और जबकि आपने तो कोई डिसीजन ही नहीं लिया, आपने इनके कहने पर जब जो इन्होंने बताया था उसके अनुसार चले थे। और पता है फिर ये आपको बताएंगे नहीं क्लियर क्या हुआ, ये पता है लास्ट में क्या बोल देंगे, एप्लीकेशन डिक्लाइन ड्यू टू इंटरनल पॉलिसी। वो इंटरनल पॉलिसी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं
नहीं है कि क्या होती है। अच्छा क्लियर, आपके अनुसार बताओ, आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या बैंकों को ये नहीं करना चाहिए था कि आपका सिविल स्कोर कम है, क्या आप सैलरीड हो तो आपकी रुपए इतने कम है, क्या आपका ITR ये नहीं है, मतलब क्लियर बताना चाहिए था। ये जानबूझ के नहीं बताते हैं कि मेरे भाई अगर बता देंगे तो फिर सिस्टम खत्म हो गया यार, क्लियरिटी आ गई। जहां क्लियरिटी आ जाती है वहां सिस्टम खत्म हो जाता है, क्लियरिटी चलती है, समझ रहे हो। सिस्टम का मतलब है घुमा के रखना बातों को, आप समझ पा रहे हो, मोटे मोटे शब्दों से। दूसरा इसे बोलते हैं टर्मोलॉजी, बहुत ध्यान से समझ लो। दूसरी लाइन ये बोलते हैं डज नॉट मीट रिस्क असेसमेंट क्राइटेरिया। अब तुम इस असेसमेंट जो शब्द है ना, इसको तुम समझ के देख लो, कोई कुछ नहीं समझ पाओगे। इंटरनल रिस्क पॉलिसी, इसका मतलब वो आपको देखे रिस्क। तो जब आपने ये पहली बार मैसेज भेजा था हमें कि अनलॉक करो अपने कार्ड को, तब रिस्क पॉलिसी आपकी कहां गई थी? तब आपको समझ में नहीं आया कि हम रिस्क वाले व्यक्ति को भेज रहे हैं। आप समझ पा रहे हो, मतलब आप खुद ही भेज के खुद ही आपको कह रहे हैं कि आप रिस्क दे रहे हो यार इनकी बैंक को। यानी कि वो साफ नहीं बताते हैं कि प्रॉब्लम इनकम में थी, सिविल में थी, या लोकेशन में थी, या आपकी प्रोफाइल में थी, जिसके कारण क्या है आपका सिविल स्कोर डाउन होता है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट प्रोफाइल नीचे गिरती है। समझ पा रहे हो, मतलब दोनों तरीके से आप ही फंस रहे हो एक तरीके से। तो आप समझ पाए होगे ये पूरे टॉपिक को कि किस तरीके से बैंक हमारे पूरा डाटा कलेक्ट करती है क्रेडिट कार्ड के नाम पर, और फिर हमें एट द एंड हमें रिजेक्टेड कर देती है मेन टाइप से। मतलब मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, आप में से ज्यादातर लोगों का क्रेडिट कार्ड होगा, मतलब बहुत आराम से होगा, लेकिन मैं रियल में बता रहा हूं बैंकों का काम मेनली है आपका फाइनेंशियल डाटा को कलेक्ट करना, उस पर रिसर्च करना, जिसके कारण ही तो वो आगे काम अपना बढ़ा पाएंगी। तो बैंकों को अपना फाइनेंशियल डाटा देने से पहले 100 बार सोचें। कोई भी SMS आता है जो आपको बताता है आपको 2 मिनट में मिलने वाला है, आपको हम करके देंगे, ऐसी कोई वादा करता है, तो उसके बारे में तुरंत ना आए, बहुत ही सोच समझकर विचार के बाद ही निर्णय ले। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।